ना भूले। अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना खाकर दोबारा खेत में जाना है। ये लीजिए, आज सब आपके पसंद का बनाया है। आलू मेथी की सब्जी, नमक मिर्च वाले पराठे और साथ में अरहर की दाल भी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन तुम तो मूंगफली की चटनी भी बनाने वाली थी, वो नहीं बनाई? मूंगफली खत्म हो गई है तो लक्षिता को लाने के लिए भेजा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। दुकान से मूंगफली लेने के लिए गई है या खेतों में चली गई है। दुकान से मूंगफली लेकर लक्षिता अपने घर की तरफ आ रही होती है कि तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली पायल दिखती है, जो अपने आंगन में बैठकर कुछ खा रही होती है, जिसे देखकर लक्षिता उसके पास आती है। क्या खा रही हो पायल? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बाबा शहर गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये हक्का नूडल्स लेकर आए हैं। पता है ये बहुत टेस्टी है, लेकिन ये तो मुझे गाँव में मिलने वाली अपनी देसी चाउमीन की तरह लग रही है। वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो। लक्षिता नूडल को खाती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। पायल, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं भी ये मंगवाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। ये लेने के लिए तुम्हें शहर जाना होगा, और तो ये कोई 50 रुपए की चीज नहीं है, पता है पूरे 900 रुपए के नूडल्स हैं। ये मेरे बाबा तो शहर जाते रहते हैं, इसलिए वो मेरे लिए ऐसे खाने पीने की एक्सपेंसिव चीज लाते हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा तो खेती करते हैं ना, वैसे भी एक्सपेंसिव खाना सबके बस की बात नहीं है। काश मेरे भी बाबा तुम्हारे बाबा की तरह शहर जाते तो वो मेरे लिए भी ये सब लेकर आते। इतना कहकर लक्षिता उदास मन से अपने घर आती है। तो मूंगफली लाने गई थी, अब पहाड़ चढ़ने जो इतना समय लग गया। देख तेरे बाबा ने खाना भी खा लिया। माँ, मुझे भी हक्का नूडल्स खाना है, मेरे लिए बना दो ना। क्या कहा तूने? अरे क्या बोल रही है, हिंदी में बोल। अरे माँ, हक्का नूडल्स जैसे हमारे गांव में देसी चाउमीन मिलती है ना, वैसे ही होती है। वो भी पायल के बाबा अभी शहर से आए हैं ना, तो उसके लिए हक्का नूडल्स लेकर आए हैं। पता है वो खाने में कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। बेटा, ये जो तुम बता रही हो वैसे ये कितने के हैं? सिर्फ 900 रुपए के हैं बाबा। क्या कहा? 900 रुपए के? 900 रुपए की चाउमीन खानी है तुझे? पायल का बाप सेठ है, उसके लिए 900 क्या 9000 भी कुछ नहीं है। और तेरे बाबा कौन सा शहर जाते हैं जो तेरे लिए वहाँ की अमीरों वाली खाने की चीज ले आएंगे? बेटा, घर में जो बनता है भगवान का नाम लेकर खा लो। और बेटा, वैसे भी ये शहर की ऊटपटांग चीज शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। अपना घर का देसी खाना खाओ, वही अच्छा है। अपने माता पिता की बात सुनकर लक्षिता चिढ़कर आंगन में आ जाती है और इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सुधा आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है तो वहीं लक्षिता आंगन में कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वो देखती है। बाबा, आज आप मेरे लिए कौन सी खाने की चीज लेकर आए हैं? बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए शहर से बर्गर लेकर आया हूँ। मैंने भी खाया है, बड़ा मजेदार है। पायल कितनी खुशनसीब है, उसके बाबा हमेशा शहर जाते रहते हैं और कुछ न कुछ खाने की पीने की चीज लाते हैं। लेकिन एक मैं हूँ जो रोटी सब्जी दाल चावल से काम चला रही हूँ। काश मैं भी पायल की तरह इतना महंगा खाना खा सकती। लक्षिता इतना बोली रही होती है कि तभी सतीश भागते हुए जल्दी जल्दी घर आता है। अरे क्या हुआ जी, इस तरह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? कहीं फिर से पीछे कोई कुत्ता तो नहीं पड़ गया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, वो हमारे सरपंच है ना, योगेंद्र जी। हैं? क्या हुआ उन्हें? कहीं वो निकल तो नहीं लिए? वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें याद है जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो हम सभी गांव वाले गए थे और उनके शहरी कुछ दोस्त भी आए थे। वहां किसी शहरी बड़े परिवार ने हमारी लक्षिता को देखा था और उन्हें लक्षिता काफी पसंद आई। सरपंच जी मिले थे, कह रहे थे कि वो लोग एक बार हमसे मिलना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ही ली। अगर मेरी लक्षिता का रिश्ता यहाँ हो जाए ना तो 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे वाह, मेरे लिए शहर से रिश्ता आया है। लक्षिता, अब तो तेरी निकल पड़ी। माता रानी कुछ भी करके रिश्ता लगवा देना बस मेरा, वरना कहीं गांव में ही शादी हो गई ना तो पूरी जिंदगी चूल्हा ही फूकती रहूंगी। कुछ दिन में सरपंच जी उस शहरी परिवार को लेकर लक्षिता के घर आते हैं, जहां लक्षिता अपना देसी खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। लक्षिता बेटा, इतना सब कुछ तुमने अकेले बनाया है? अरे तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कचौड़ी, जलेबियां, समोसे सब एक से एक बने हैं। क्या करें भाई साहब, गांव से ज्यादा पढ़ाई कहाँ होती है। 10वीं के बाद तो लड़कियों को चूल्हा चौका थमा दिया जाता है। मेरी लक्षिता भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर गृहस्थी मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभाल लेती है। आपकी बेटी तो हमें पहली नजर में ही भा गई थी। हम तो बस एक बार मिलकर आप लोगों से बात करना चाहते थे। अब तो बस आप लोग अपना जवाब बता दीजिए। ये तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है, वो भी इतने अच्छे लोगों के घर से।
लक्षिता के माता पिता भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ समय में लक्षिता की धूमधाम से शादी हो जाती है। गांव में पली बड़ी लक्षिता बहू बनकर अपने शहरी ससुराल में आ जाती है। आज लक्षिता अपने ससुराल वालों को तरह तरह के देसी स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। भाभी, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कितना बढ़िया खाना बनाया है आपने, सब एक से बढ़कर एक बनाया है। अब तो मैं अपनी हर पार्टी घर में ही करूंगा भाभी। खाना तो सच में काफी अच्छा बना है। सच कहूँ तो मुझे मलाई कोफ्ता कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने 2 से 3 बार मलाई कोफ्ता लेकर खा लिया। अरे भैया, ये मलाई कोफ्ते का नहीं बल्कि भाभी के प्यार का जादू है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना मैं? नैना की बात पर सभी हंसने लगते हैं और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। शाम का वक्त था। लक्षिता अलमारी में साड़ियां रख रही होती है कि तभी नैना कमरे में आती है। भाभी, आपके पास तो काफी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी मदद करवा देती इन्हें सेट करने में। बस हो ही गया। तुम बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं। वैसे भाभी, आज मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं। इसी बहाने मैं आपको सोसाइटी भी दिखा दूंगी और आसपास की जगह भी। नैना लक्षिता को लेकर नीचे सोसाइटी में आती है और उसे आसपास की जगह दिखाने लगती है। यहाँ के घर तो काफी बड़े हैं, लेकिन हमारे गांव के घरों से ज्यादा नहीं। कभी मैं तुम्हें फुर्सत में अपना गांव घुमाऊंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने सुना है गांव में बहुत बड़ी बड़ी नदियां, झील, झरने होते हैं। मुझे वहाँ सब जगह जाना है। नैना इतना बोल ही रही होती है कि तभी लक्षिता को स्टॉल पर मोमोज दिखते हैं, जिसे देख। नैना, ये तो मोमोज है ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको पता है इनके बारे में? गाँव में तो इस तरह की चीज नहीं मिलती है ना? हमारे गांव में नहीं मिलती है, लेकिन मेरी एक सहेली है, उसके बाबा शहर आते जाते रहते हैं, तो अक्सर उसके लिए वो मोमोज लाते थे। 1-2 बार तो मैंने भी खाया है। चलो भाभी, फिर इसी बात पर आज दोनों नंद भाभी मोमोज पार्टी करते हैं। नैना स्टॉल पर जाती है और फ्राइड स्टीम पनीर मोमोज ऑर्डर कर देती है और अब दोनों नंद भाभी बातें करते हुए गर्मा गर्म मोमोज के मजे लेते हैं। आसपास के कई सारे लोग यहीं से मोमोज खाने आते हैं। ये बहुत टेस्टी मोमोज बनाता है। महंगी चीज तो हमेशा खाने में अच्छी होती है नैना। वो तो है भाभी, लेकिन ये मोमोज थोड़ी ना महंगे, सस्ते होकर भी कितने टेस्टी है। ये मोमोज सस्ते हैं, मेरा मतलब कितने के हैं? स्टीम फ्राई मिलाकर 100। इतने सस्ते? लेकिन मेरी सहेली तो कहती थी कि शहर में मोमोज 1200-1300 के मिलते। भाभी, आपकी सहेली आपके साथ मजाक करती होगी। तंदूरी मोमोज भी सिर्फ 150 रुपए प्लेट है। अपनी नंद की बात सुनकर लक्षिता को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। ये देख लक्षिता, आज मेरे पापा शहर से मेरे लिए क्या लेकर आए, इसे मोमोज कहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल मोदक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं, लेकिन ये मोमोज है। वैसे तो ये पूरे 1200 रुपए के हैं, लेकिन तू मेरी सहेली है तो मैं तुझे एक तो खिला ही सकती हूँ। ये ले, खाकर बता कैसे है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुंह में जाते ही घुल गया। और इसकी चटनी भी कितनी तीखी तीखी है। एक्सपेंसिव खाने की तो बात ही अलग होती है। काश तो भी मेरी तरह इस तरह का एक्सपेंसिव खाना खा सकती। पायल की बातों को याद करते हुए लक्षिता अपनी नंद के साथ मोमोज खाती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, आज तो संडे है, सब घर में है, तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बना देती हूँ। सोच रही हूँ ढोकला, पोहा और पनीर के पराठे बना लूं। संडे के दिन नाश्ता हम लोग नहीं बल्कि घर के आदमी बनाते हैं। सुबह से तुम्हारे ससुर, देवर और पति किचन में घुसे हुए हैं। माँ जी, यहाँ पर आदमी भी खाना बनाते हैं, पर हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ औरतें ही चूल्हा चौका संभालती हैं। बहू, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अब तुम सब हफ्ते के 6 दिन हमारा कितना ख्याल रखती हो, खाना बनाती हो, घर के काम करती हो। अगर छुट्टी वाले दिन हम लोग तुम्हारी थोड़ी मदद कर देंगे तो कोई बुराई थोड़े ना है। लक्षिता, खाना सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम लोग भी अच्छा बनाते हैं। आप सब लोग बस बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। अखिलेश, अनुराग और मोहित देखते ही देखते पूरी डाइनिंग टेबल को कॉर्न, चाट, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, क्रिस्पी अनियन रिंग, नूडल्स और गार्लिक ब्रेड जैसे स्वादिष्ट पकवानों से भर देते हैं, जिसे देख। इसमें तो ऐसी कई सारी चीजें जिसे पायल ने खा रखा है। इसका मतलब ये सब बनाने में तो इन लोगों के काफी सारे पैसे लग गए होंगे। पापा जी, आपको इतने पैसे खर्च कर इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इसमें खर्च की क्या बात है बहू, और इन सबको बनाने में ज्यादा पैसे थोड़ी ना लगे। अरे आधा सामान तो हमारी रसोई में पहले से ही मौजूद होता है। मुश्किल से 200-300 रुपए लगे होंगे। क्या कहा? 200-300? लेकिन इन चिली पोटैटो का दाम तो मुझे पायल ने 600 रुपए बताया था। इतने कम पैसों में इतना सारा एक्सपेंसिव खाना खाते हुए लक्षिता को एक बार फिर से कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। माँ, मुझे भी पायल की तरह एक्सपेंसिव और अच्छा अच्छा खाना खाना है। मैं रोज रोज की दाल रोटी नहीं खाऊंगी। बेटा, एक काम कर, पायल के माँ बाप से बात कर और उन्हें बोल कि तुझे गोद ले ले, क्योंकि वही तुझे अमीरों वाला महंगा खाना खिला सकते हैं। घर में जो बनता है चुपचाप से खाना है तो खा, वरना मत खा। माँ तो बेफालतू में ही पैसों का ताना देती थी, लेकिन यहाँ तो 200-300 रुपए में भी इतना सब कुछ खाने को मिल गया। इसी तरह सब अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज गांव में लक्षिता के माता पिता और उसका भाई उससे मिलने के लिए आते हैं। संगीता अपने समधन समधी के लिए पूरी टेबल को तरह तरह के महंगे और स्वादिष्ट खाने से भर देती है, जिसे देख।
अरे बेटा, हम लोगों में बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते हैं और यहाँ तेरी सास ने कितना सब कुछ ला कर रख दिया है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? 2-3 हजार तो आराम से लग गए होंगे ना। ये सब गांव की बातें हैं, शहर में ऐसा नहीं होता। और कहीं नहीं लगे 2-3 हजार रुपए, सब कुछ 500-600 का ही है। खा लो आप। वैसे बेटा, एक चीज के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, तुझे वैसा ही ससुराल मिला जैसा तू चाहती थी। अपनी सहेली को देख देख कर तेरा भी मन करता था ना इस तरह के अमीरों वाले खाने को खाने का। सो वेडिंग सीजन के क्या प्लान्स है? संगीत नाइट डन राइट, इंडो फ्यूजन परफेक्ट फॉर द आफ्टर पार्टी। हर पल अ डिफरेंट यू, हर पल ऑन ट्रेंड विद Amazon। Amazon, हर पल फैशनेबल। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है, बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। घूमने का दीदी, मैंने सोचा था जब शहर जाऊंगा तो जरूर एक बार बर्गर खाऊंगा। मुझे भी यहाँ का बर्गर खाना है। क्यों नहीं छोटे, शाम को चलते हैं। बर्गर के साथ साथ तुझे पिज्जा भी खिलाऊंगी। अपनी बेटी को खुश देख सुधा और सतीश भी मनी मन काफी खुश होते हैं। तो वहीं लक्षिता अपने भाई और नंद के साथ बर्गर किंग जाती है, जहां वो अपने भाई को जी भर के बर्गर खिलाती है। और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे लक्षिता, तुम तैयार नहीं हुई? लेकिन क्यों, हमें कहीं जाना है क्या? एक नंबर की बुलाकर हो तुम। मैंने कहा था ना आज हमें बाहर जाना है शाम में। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। काफी टाइम बाद अनुराग लक्षिता को आज काफी सारी जगह पर घुमाने ले जाता है। कभी वो लोग मूवी देखते हैं तो कभी साइंटिफिक म्यूजियम। ऐसा लग रहा है किसी जादुई नगरी में आ गई हूँ। यहाँ कितनी अनोखी अनोखी चीज हैं। आज तुमने सिर्फ 1-2 जगह ही देखी है। तुम देखना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। काफी घूमने फिरने के बाद अब अनुराग लक्षिता को लेकर KFC आ जाता है, जहां दोनों आराम से बर्गर एंजॉय करते हैं। लक्षिता, लगता है तुम्हें रेड सॉस के साथ ये चिकन नगेट्स और बर्गर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। मेरी सॉस भी तुमने खत्म कर दी। क्या करूँ अनुराग, ये सब बहुत टेस्टी है। आपने सिर्फ 600 रुपए में इतना सब कुछ खाने का ले लिया, वरना मुझे तो लगा था कि ये काफी एक्सपेंसिव खाना होगा। कभी घर में, कभी बाहर से ऑर्डर करके, तो कभी अपने ससुराल वालों के साथ बाहर जाकर लक्षिता एक्सपेंसिव खाने को काफी एंजॉय करती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी, आज मैंने चीज केक ऑर्डर किया है, आप इसे प्लेट में डालकर ले आइए, मैं जब तक चेंज करके आ जाती हूँ। लक्षिता प्लेट में चीज केक रखकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ लाई रही होती है कि तभी गलती से लक्षिता से केक की प्लेट छूटकर नीचे गिर